रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास होने थे और पंजाब के विकास के लिए उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल था। लेकिन भारत के इतिहास में यह पहली बार देखा गया एक व्यवस्था के अनुसार जब प्रधानमंत्री जी का किसी प्रदेश में आने का कार्यक्रम होता है और उनके कार्यक्रम की सारी रूपरेखा जो पीएमओ के माध्यम से कम्युनिकेट स्टेट को की जाती है, प्रदेश सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस दौरान सारी मूवमेंट के दौरान और कार्यक्रम स्थल पर और कार्यक्रम स्थल के पश्चात जब तक प्रधानमंत्री जी वापिस रवाना नहीं होते तब तक के लिए सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार के ऊपर, चाहे वो रास्ते में रूट की है, चाहे रास्ते में रूट के अतिरिक्त सभा स्थल की है और चाहे वो मंच की है। लेकिन विचित्र परिस्थिति हमने तब देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम, जिसमें मिनट टू मिनट जो है वो कम्युनिकेट स्टेट गवर्नमेंट को किया गया था और प्रधानमंत्री जी अपने उस शेड्यूल्ड प्रोग्राम के तहत, क्योंकि मौसम खराब था, मौसम खराब होने की वजह से प्लान 1 से प्लान 2 में उनका वो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ और सड़क मार्ग से फिरोजपुर के उस कार्यक्रम के लिए जहां उद्घाटन होने थे, शिलान्यास होने थे, वहां जहां एक सभा भी प्रस्तावित थी, जहां एक सभा भी आयोजित की गई थी, उस कार्यक्रम में भाग लेना था। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पूरे देश और दुनिया ने देखी है। कुछ ऐसे लोग कहने के लिए तो उपयोग वो किसान का करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रदर्शनकारी थे वो एक तरह के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, और उन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ने नहीं दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कायदे से उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई करने के लिए वहां पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन कहा उनने कि वो किसी कोविड के पेशेंट के संपर्क में आए हैं, इसलिए वो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है। लेकिन उसके पश्चात भी जहां उनको संपर्क करने की कोशिश की फोन के द्वारा, तब भी उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा।
एक प्रतिष्ठित टेलीविजन चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से अब इस सारे घटनाक्रम की पोल खुल गई है। पिछले कल 11 जनवरी को रात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ और इरादतन चूक पर एक निजी चैनल की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कुछ बहुत बड़े खुलासे किए जो कि कई तरह के सवाल उत्पन्न करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसको पहले दिन से ही कह रही थी कि 5 जनवरी को यह घटनाक्रम एक साजिश के तहत हुआ है, हमारा यह मानना है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक खूनी साजिश का एक रूप था। और हमारा यह भी मान्यता है कि अचानक नहीं बल्कि ये सब आयोजित था। और हमारा यह भी मान्यता है कि यह कुदरती नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। और हमारा यह भी मानना है ये स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि ये स्पॉन्सर्ड था। और आज मैं इस बात को आपके सामने विशेष तौर से अपनी बात कहने के लिए इसलिए आया कि इस स्टिंग ऑपरेशन में जो एसएचओ और जो डीएसपी सीआईडी जिन जिन लोगों ने भी उनको सुना है चैनल पर, उनको सारी घटना की साजिश का अंदाजा सहज रूप से लग सकता है। दोनों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूट पर होने वाले रुकावट को लेकर पहले से ही जानकारी थी। इस जानकारी को दोनों ने ही अपने आला अधिकारियों से, एसएसपी इत्यादि से समय रहते साझा कर लिया था। जानकारी साझा करने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इन जानकारियों को नजरअंदाज किया और बहुत हल्के में लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। यह वाक्य दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है। और मैं समझता हूं कि चूक ही नहीं, बहुत बड़ी एक लापरवाही और मिलीभगती के साथ की है। केवल स्थानीय पुलिस की ही नहीं, स्थानीय सीआईडी इंटेलिजेंस ने भी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री के रूट पर सुरक्षा चूक पर अपना रिपोर्ट दिया था। और इस रिपोर्ट पर भी पंजाब सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और मूक दर्शक बन करके बैठी रही। पंजाब पुलिस साफ बता रही है कि उन्हें ऊपर से यानी कि पंजाब सरकार से कुछ भी नहीं करने के निर्देश थे। रास्ता चाहे रोक दिया जाए, चाहे वहां जो एकत्रित लोग हैं वो कुछ भी करें, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई पंजाब की पुलिस नहीं करेगी। ये आदेश पंजाब की सरकार की ओर से
वहां पर थे। और हम इन बातों को अगर देखें तो ये सारे तथ्य जो है वो कांग्रेस की सरकार की सारी पोल खोलती है। और ये कनाइवेंस के साथ जो है वो जिस प्रकार से वहां पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इधर प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका हुआ प्रदर्शनकारियों ने, और प्रदर्शनकारी चाय पी रहे हैं, और वो प्रदर्शनकारी चाय पुलिस वालों को ऑफर कर रहे हैं, पुलिस वाले उनके साथ मिलकर के वहां पर उनके साथ चाय पी रहे हैं। और इसे एक सहज रूप से एक अंदाजा लगाया जा सकता है